बेटी चली गई, एक और माँ की गोद सूनी हो गई, एक और बाप का सर झुक गया। और वजह दहेज। हाँ, वही दहेज जो आजादी के 78 साल बाद भी हमारी बहुओं को जिंदा जला रही है। ये कहानी है निक्की पायला की, रूपवास गांव की एक मासूम हंसती खेलती बेटी की, जिसने 9 साल पहले शादी की थी उम्मीदों से भरे सपनों के साथ। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शादी नहीं, उसकी मौत की सजा होगी। 21 अगस्त 2025 को निक्की को उसके ही ससुराल वालों ने, उसके जल्लाद पति विपिन और सास ने जिंदा जला दिया। चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। मायके वालों ने जब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई तो क्या कहा गया? लड़की ने खुदकुशी की है। खुदकुशी? किसी को जिंदा जला देना अब खुदकुशी कहलाता है? एक पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा सका। सोचो क्या गुजरा होगा उस माँ और इस पिता पर। लड़की की बहन का क्या कहना है, एक बार ये भी सुनिए। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करा जा रहा था कि तुम्हारे साथ भी नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तेरे को कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजे सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चाटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। जलती हुई की वीडियो बनाई और जली हुई की वीडियो। कब तक बेटियों को दहेज की आग में झोंका जाएगा? कब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठेगी? कब तक दोषी खुलेआम घूमेंगे? और कब तक हर घर में एक निक्की जलाई जाएगी? ये कोई आत्महत्या नहीं, ये हत्या है और ये हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। अगर अब भी हम नहीं बोले तो अगली निक्की आपके घर की भी हो सकती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।